मैं आपके आभार से शुरू करना चाहूँगा जो आपने मेरी वीडियो कॉन्शियसनेस हेल्थ और स्पेशली भगवद गीता को दिया है, जिसे यूट्यूब पे 30 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और हर रोज़ देखी जाती है। और ये मुमकिन नहीं था और नहीं है अगर आपका सहयोग निरंतर नहीं होता। आत्मज्ञान इसी श्रृंखला में मेरी अगली कोशिश है आपके साथ जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को एक आसान शब्दों में साझा करने की। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। सूरज निकल गया, शंख बज गया, गांडे उठाओ वत्स, ये पृथ्वी पे तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी अपनी मुक्ति के लिए। जागृति चेतना का पहला, आत्मज्ञान दूसरा और मुक्ति इसका तीसरा और अंतिम पड़ाव है। बदलती चेतना का यह निजाम सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पृथ्वी पर किसी भी जिंदगी और खुद पृथ्वी पे भी लागू होता है, जिसकी चेतना भी निरंतर बदल रही है, जिससे वो अपनी और अपने पे रहने वाली किसी भी जिंदगी को बचाने में पृथ्वी को समर्थ बनाती है। पृथ्वी की इस चेतना को गंगा चेतना या गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये शक्ति या भगवती हमारी सारी सृष्टि का लालन पालन करने में सक्षम और समर्थ है। गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस हमारे ग्रहों द्वारा बनाई हुई विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से संतुलित और संचालित रहती है। एस्ट्रोलॉजी जैसा विज्ञान भी इसी कॉन्शियसनेस या चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है। इस चेतना का बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, जिसमें हजारों साल लग जाते हैं। ये चेतना का परिवर्तन इस दुनिया में तमाम जिंदगियों को एक साथ बदलने की शक्ति रखता है। इस बदलाव के सैलाब को क्रिश्चियन एपोकलिप्स, मुस्लिम कयामत और हिंदू प्रलय के नाम से जानते हैं। जब भी हमारी पृथ्वी हद से ज्यादा प्रदूषित या अपवित्र हो जाए या किसी भी जिंदगी को संभालने के काबिल ना रहे, तो ये खुद ही नष्ट हो जाती है, अपने नए जन्म के लिए, एक नए युग के लिए। सुनामी, मीटियोर कोलिजन, न्यूक्लियर वॉर्स या वायरस पैंडेमिक्स, इन सब में कोई भी एक कारण हमारी इस पृथ्वी या मनुष्य जाति को खत्म करने का कारण बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया कल ही खत्म हो रही है, पर हो सकती है, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। द्वारका ही नहीं, दुनिया भर में पानी में डूबी और पृथ्वी में दबी हुई कई सभ्यताएं चीख चीख के कहती हैं कि कभी वो भी हमारी तरह चमचमाती थी। अगर पृथ्वी ने खत्म होना ही है, तो क्या हमारी तैयारी पूरी है उस विष्णु पंचायत में खड़े होने के लिए? क्या हम इस परीक्षा को पास कर पाएंगे? क्या हमारे कर्म हमें इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त करा देंगे? और ये जवाब हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर फेल हुए तो इस पृथ्वी पे वापस आना ही होगा। और अगर ये पृथ्वी पानी में डूबी हुई होगी या किसी भी कार्यवंश जिंदगी के अस्तित्व को बचाने में असमर्थ हो, तो एक आत्मा का क्या होगा? पृथ्वी के ऊपर इस मंथन में कई साल लग जाते हैं, जब ये फिर से एक बार जिंदगी का पालन पोषण करने के लायक हो जाती है। पर तब तक क्या, ना इस संसार में ना उस संसार में, जो शायद नर्क से भी बदतर होगा। हम पाप की डेरी को कम नहीं कर सकते, लेकिन पुण्य की डेरी को वक्त रहते बड़ा जरूर कर सकते हैं। और फैसला आपके अपने हाथ में है। अगर आप इसे समझ गए हैं, तो इस ज्ञान की रोशनी को नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारे की तरह अपनों और औरों में बांटिए, ताकि सब आत्माएं वक्त रहते इस यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए तैयार हो सकें और मुक्ति का ये मौका हाथ से जाने ना दें। नीचे शेयर बटन को दबाएं और किसी की जिंदगी में ध्रुव तारा बने।